हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकमिंग टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर, और ये हमारा 3rd लेक्चर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था अपने टेंसेज को कैसे चेंज करते हैं, यानी किस टेंस को हम किस टेंस में चेंज करते हैं, साथ ही साथ पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में यानी इज़ को आज भर में चेंज कर देते थे। सेकेंड, हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते थे। फिर हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते थे, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते थे। अब आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं और कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल समझते हैं। ऐसी शानदार क्लास को प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आज आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। कल की क्लास में पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाया था, तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ पूरे यानी इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देखकर अपना फायदा ले सकें। जी स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए हमारा रूल नंबर 8 जो है वो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो हमारा चेंज हो जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड यानी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो डिड नॉट भी होता है तो हमारा हैड नॉट में चेंज हो जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें अपन लोग चेंज करेंगे, जिसके जरिए आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है said he to me she come here yesterday, यानी उसने मुझसे कहा she came here yesterday, वह यहाँ कल आई। अब देखिए यहाँ पर उल्टा सीधा शब्द दिया हुआ तो सही कर लीजिए, यानी he said to me हो जाएगा, ठीक है। यानी he, अब said to के स्थान पर told हो जाता है, मैंने आपको बताया है। फिर me कॉमा को हटाएंगे, that लगाएंगे, राइट। अब सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नेवर यानी नेवर चेंज, राइट, कभी भी बदलता नहीं है, यानी इसलिए यहाँ पर सी लिख दिया। अब केम हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, और केम है तो हमारा कम हो जाएगा। हियर का आप लोग जानते हैं दियर हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, क्लियर। यानी ही टोल्ड मी दैट, उसे मुझसे कहा दैट कि शी हैड कम देयर द प्रीवियस डे, वह वहां कल आई थी। अब यहाँ पर देखिए आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू के स्थान पर टोल्ड हिम, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नेवर चेंज। डिड नॉट हमारा किसमें चेंज हो जाएगा भैया, हैड नॉट में, मैंने आपको बताया है। अब करेक्ट हमारा फर्स्ट है, इसे थर्ड फॉर्म बना देंगे, यानी करेक्टेड हो जाएगा द कॉइन्स, यानी आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा दैट ही हैड नॉट कलेक्टेड द कॉइन्स, कि उसने सिक्कों को नहीं इकट्ठा किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस मिले, ठीक है, तो उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कब सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया है, अगर यहीं पर से हो जाए, सेज हो जाए, सेइंग हो जाए, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं परिवर्तित होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सेड आ जाता है, यानी हमारा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, दैट इज व्हाई हम लोग अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने रूल नंबर 8 को समझ चुके होंगे। अब आइए समझते हैं 9th रूल को। डिफरेंस हमारा रूल नंबर 9 है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा होता था वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता जी से कहा यू वर स्कोल्डिंग मी, आप मुझे डांट रही थी, ठीक, फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर सी हो गया, मैंने लिखा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, हर लिखा, फिर मदर लिखा, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ये हमारा यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इट विल चेंज फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये आपको याद होगा सन रूल, ठीक है, 1 2 3, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट है हर मदर, यानी हर मदर के स्थान पर इसका जो प्रोनाउन क्या है सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, ठीक। वर्ब हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए वाज और वर चेंज इनटू
हैड बीन, यानी शी हैड बीन हो जाएगा। ठीक, अब स्कोल्डिंग मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इट चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सी हो गया। अब ये देखिए मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, यानी स्कोल्डिंग हर। अब फॉर नो रीजन, ठीक, यानी सी टोल्ड हर मदर, उसने मेरी माता जी से कहा दैट की सी हैड बीन स्कोल्डिंग हर, ठीक है, वो उसको डांट रही थी फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के। सेकंड सेंटेंस है रामू सैड, तो लिख दीजिए भैया रामू अब सैड। यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, इसे बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर हमें अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो अपनी तरफ से लिख लेते हैं मी, ठीक, तो सैड टू मी हो जाएगा। अब सैड टू हो जाएगा तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, यानी रामू टोल्ड मी लिखा हम लोगों ने, कॉमा हटाया, यहाँ पर दैट लगाया। अब योर को चेंज करेंगे मी से, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर हो गया मी। लेकिन योर है पॉजिटिव केस में, तो मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई, ठीक, यहाँ पर हो गया फादर। वो आज हमारा चेंज हो जाएगा भैया हैड बीन में, यानी हैड। अब देखिए वाज के बाद नॉट आ गया, यानी हैड के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, यानी हैड नॉट बीन हो जाएगा। अब कॉलिंग यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ से बदलेगा कहाँ से, मी से, तो यहाँ पर मी हो गया। अब चूंकि यू पॉजिटिव केस में है, तो अब चूंकि यू ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा, राइट। यानी रामू टोल्ड मी दैट, रामू ने मुझसे कहा कि माय फादर हैड नॉट बीन कॉलिंग मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं बुला रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आइए देखते हैं पहले टेंथ रूल को बहुत ही डिटेल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं अपने टेंथ रूल को। यहाँ पर देखिए मेरा टेंथ रूल है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। अब इसमें बदलाव क्यों नहीं होता है, पहले ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में, यानी ये पहले ही बदल कर लाए हैं हम लोग, ठीक। दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते थे, यानी बदल कर पहले ही लाए हैं, अब इसे कहाँ बदलेंगे। तो ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर दिया रहे या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया रहे आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस अगर रहेगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही बना रहेगा। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ही रहेगी। आइए देखते हैं यहाँ पर आई सेड, यानी आई। अब यहाँ पर देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, पहले ध्यान से समझ लीजिए इसे। तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मी या हिम मान सकते हैं, तो यहाँ पर हिम मान लिया तो टू हिम हो जाएगा, यानी आई सेड टू हिम, तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे, यानी आई टोल्ड हिम, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यू बदलता है किससे, आपको याद होगा सन रूल, याद कर लीजिए भैया। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, यानी यहाँ पर क्या हो गया हिम। अब हिम तो आ गया, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब हैड हमारा किस में बदलेगा, किसी में नहीं बदलेगा, हैड का हैड ही रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी। अब चीटेड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, यहाँ पर हो गया आई। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्रोनाउन सेम है। सेकंड सेंटेंस इज सेड टू द बॉयज, तो ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, उसने लड़कों से कहा यू हैव बीन वॉशिंग योर हैंड्स, तुम लोग अपने हाथों को धो रहे हो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, यानी ही टोल्ड द बॉयज हो जाएगा, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किससे चेंज होगा, द बॉयज से, तो द बॉयज यानी प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर दे हो जाएगा, यानी he told the boys that they हो जाएगा, ठीक। had been किसमें चेंज होगा, किसी में नहीं, had been ही रहेगा, यानी had been। अब washing your किससे चेंज होगा, they से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dear हो जाएगा, ठीक है, hands। अब for 2 hours ऐसे लिख दीजिए, क्लियर। कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन हो तो तुरंत लिख दिया करिए, ठीक है। बेस्ट बच्चे तो आप लोग व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपने 10th रूल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए समझते हैं अपने 11th रूल को बहुत ही डिटेल।
डिफरेंस अभी तक हम लोगों ने देखा कि अपने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, यानी हम लोग अपने प्रेजेंट के टेंसेस को और पास्ट के टेंसेस को पढ़ चुके हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है और कौन सा टेंस नहीं चेंज होता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर। तो 8 टेंस हम लोग देख लिए। फ्यूचर के कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चारों टेंस, अब ये चारों टेंस किस में बदलेंगे? कोई बचता नहीं है, क्योंकि टेंस जो होते हैं 12 ही होते हैं। तो इन्हें हम कहाँ से बदलेंगे? तो इन्हें नहीं बदलेंगे हम, बस इन्हीं के रूप में हम चेंजेस कर देंगे। यानी हमारा विल है वुड में चेंज हो जाया करेगा और शैल जो है शुड में चेंज हो जाया करेगा। आइए समझते हैं यहाँ पर रूल नंबर 11। फ्यूचर टेंस के चारों टेंसेस में विल के स्थान पर वुड कर देते हैं और शैल के स्थान पर शुड कर देते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होता है। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। जैसे देखिए ही शैड, ठीक है, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई हमारा ही से बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि केस केस बराबर है, ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है, इसलिए ही हो गया। अब आई के साथ हमने शुड का प्रयोग किया था, लेकिन ही के साथ शुड का प्रयोग करेंगे? ही के साथ शैल का प्रयोग करते हैं? नहीं, ही के साथ विल लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर विल आएगा तो विल को बदलकर हम लोग यहाँ पर वुड लिखेंगे, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। याद रखिए, विल को वुड में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाता है और शैल का पास्ट फॉर्म शुड हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर ही वुड में चेंज कर दिए। अब मीट लिख दीजिए यहाँ पर। हिम हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इट विल नेवर चेंज। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, आप लोगों ने याद किया होगा अच्छे से, यानी ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा he would meet him the next day, कि वह मुझसे कल मिलेगा। सेकंड सेंटेंस, you will not be listening to the music, आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हो, शायद ही उसने कहा। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे कर दिया है, तो क्या करना है आपको? आगे ले आइए, यानी ही। अब सैड, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, तो अपनी तरफ से मी या फिर हिम को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम हिम मान लेते हैं, यानी ही। अब टोल्ड, ठीक है, हिम हो गया। अब यहाँ से ये वाला कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, ये हमारा बदलेगा हिम से, तो यहाँ पर हिम हो गया, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाता है। अब विल, ही के साथ किसको अप्लाई करते हैं हम? विल को, तो विल हमारा वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वो टोल्ड है, पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर वुड हो गया। अब नॉट लगा दीजिए, फिर बी, ठीक है, फिर लिसनिंग अप टू द म्यूजिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही फ्यूचर टेंस के चारों टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों टेंसेस अगर आपको मिलते हैं और रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में निकलता है और आपको टेंसेस बदलना है, तो आप कुछ भी नहीं, अगर विल हैव शैल हैव आ जाता है, ठीक है, तो वुड हैव शुड हैव हो जाएगा हमारा, ठीक है, विल हैव बीन शैल हैव बीन आ जाता है, तो वुड हैव बीन शैल हैव बीन हो जाएगा हमारा। तो फिकर नॉट, राइट। तो हम लोग समझ चुके हैं कि 12 टेंसेस हमारे कौन कौन से टेंस में बदलते हैं, कौन से टेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है, क्या क्या स्वरूप चेंज होता है। तो टेंसेस की चेंजिंग के ऊपर, साथ ही साथ प्रोनाउन के चेंजिंग के ऊपर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं कि हम अपने मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। आइए समझते हैं। डिफरेंस हमारा नंबर 12 है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैन के स्थान पर हम कुड का प्रयोग तथा मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई, यानी शी सेड टू राजू, यानी शी टोल्ड राजू, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब आई हमारा बदलेगा सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, केस दोनों बराबर है। कैन हमारा किस में चेंज होता है? देखिए कुड में चेंज हो जाता है, तो कैन हमारा कुड में चेंज हो गया। अब बस वैसे छाप दीजिए, नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, व्हाई। आई हमारा किससे बदलेगा? सी से, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब फिर यहाँ से कैन आ गया, तो फिर यहाँ पर कुड में चेंज कर दीजिए, कुड नॉट कम, यानी शी सेड टू राजू, यानी शी सेड टू राजू, उसने राजू से कहा आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, व्हाई आई कैन नॉट कम, कि मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। और इसका मीनिंग क्या हो गया? उसने राजू से कहा कि वह एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि वह क्यों नहीं आ सकी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स,
अब ये देखिए ही सैड, यहाँ पर अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो टोल्ड हो जाएगा, यानी ही टोल्ड, ठीक है, मी, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यू हमारा मी से बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माइट हो गया। यहाँ पर मे के स्थान पर देखिए, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करेंगे, और फिर दिस का दैट हो जाता है, फिर यहाँ पर ईयर लिख दिया, यानी ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट कि आई माइट फेल दैट ईयर, मैं इस वर्ष फेल हो सकता था, और यहाँ पर मैं है यानी मैं इस वर्ष फेल हो सकता हूँ। क्लियर माय फ्रेंड्स? तो जब रिपोर्टिंग को हमारा पास्ट टेंस में है तो कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग कर लेते हैं और मे के स्थान पर माइट का प्रयोग कर लेते हैं। यानी अगर आपको कहीं भी कैन लगा दिखे रिपोर्टेड स्पीच में तो वहाँ कुड कर दीजिए तुरंत, और मे लगा दिखे तो वहाँ पर माइट कर दीजिए। अब आइए समझते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। डिफरेंस हमारा 13th रूल है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। शुड, मस्ट, और टू, वुड, माइट और हैड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी आपने देखा कि किसमें परिवर्तन होता था, अब देखेंगे कि शुड अगर मिल जाए, मस्ट मिल जाए, और टू मिल जाए, वुड मिल जाए, माइट मिल जाए या हैड मिल जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन हम चेंज करेंगे बस। जैसे देखिए यहाँ पर आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हिम लिखेंगे, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई से बदला तो आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैंने आपको बताया कुड मिले तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कुड का कुड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही परिवर्तित रूप है। तो गो दियर यहाँ पर 2 बार हो गया है, ठीक। यू सैड, तो यू, अब सैड लिखा, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ही यहाँ पर स्मॉल लेटर में हो गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए चेंज नहीं होगा, यानी ही मस्ट। अब देखिए मस्ट का मस्ट ही हो जाएगा यहाँ पर, अब गेट हो जाएगा, अब अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? राहुल सेड टू अस, यानी राहुल सेड टू के स्थान पर टोल्ड, अस का क्या हो जाता है, देम, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब दे का क्या हो जाएगा, दे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब शुड हमारा नहीं बदलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए शुड है, यानी शुड हो जाएगा, यानी दे शुड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर द हो जाएगा वॉक, राइट। यानी राहुल सेड टू अस, राहुल ने हमसे कहा दे शुड कंप्लीट द वर्क, उन्हें काम पूरा करना चाहिए। अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया कि राहुल टोल्ड देम, राहुल ने उनसे कहा कि उन्हें काम पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर शुड, मस्ट, और टू, वुड, माइट और हैड मिले तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हमारे रिपोर्टिंग को पास्ट टेंस में, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ सारे टेंसेस के चेंजेस के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा कि प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, फिर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात कर लेते हैं फ्यूचर की चारों टेंसेस की। तो फ्यूचर की चारों टेंसेस में कोई भी टेंस किसी में बदलता नहीं है, बट बिल के स्थान पर वुड हो जाता है, शैल के स्थान पर शुड हो जाता है, बस यही परिवर्तन होता है। फिर हमने देखा कि कैन के स्थान पर वुड का प्रयोग कर लेते हैं, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि शुड, मस्ट, और टू, वुड, माइट और हैड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यही थे आपके रूल्स टेंसेज के चेंजेस के ऊपर। अब टेंसेज के चेंजेस में कोई भी रूल आपका नहीं बचा है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे जिन्हें हम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे, यानी इसके बाद आपकी एक क्लास और होगी असर्टिव सेंटेंसेस पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसी बोर्ड पर आपका होमवर्क गिरा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इन्हीं से रिलेटेड है जो रूल्स मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ये आपको क्लास ये समझ में आई या नहीं आई एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।